हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग साफ 2021 मतलब सहायक सम परीक्षक का जो 2021 में पेपर हुआ था उसका हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें मैथ का पहला जो पार्ट था उसमें इस साइड के क्वेश्चन आपको बता दिए गए थे, जो आपको कहाँ तक थे 50 से लेकर 66 नंबर तक के। 50 से 66 तक के आपको क्वेश्चन बता दिए गए थे। ये पार्ट 2 है, जिसमें इससे आगे के मतलब 67 नंबर से हम लोग 80 नंबर तक के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। ए और बी खर्च का अनुपात कितना है? 3 और 2 है। 3,000 रुपये को उनके मध्य समान वितरित किया जाता है। अगर ए और बी हैं, उनको 3,000 रुपये को समान वितरित किया जाता है, मतलब ए को भी कितना मिलेगा? 1,500 और बी को भी कितना मिलेगा? 1,500 रुपये। ठीक है, यदि 600 रुपये की बचत करता है, अगर जो ए है उसकी बचत कितनी है? ए का बचत कितना हो रहा है आपका? 600 रुपये। इसको मिला कितना था? 1,500 रुपये। तो ये खर्च कितना करेगा? 1,500 माइनस 600 बराबर 900 रुपये। ठीक है, तो बी का बचत होगा, तो बी का हम लोग को बचत बताना है, खर्च नहीं बताना है। तो देखिए यहाँ खर्च का अनुपात कितना दिया था? ये 3x है, ये 2x मान लेते। अगर 3x बराबर कितना है? 900। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 900 बट्टा में 3। तो x का मान हम लोग का कितना निकला? 300 रुपये। और b का खर्चा कितना आ रहा था आपके पास? 2x। देखिए b का आप लोग के पास खर्चा कितना था? 2x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 300 बराबर कितना आ गया? 600 रुपये। ये हो गया आपका b का खर्चा हो गया। अब यहाँ बात कर रहा है कि b का बचत कितना होगा। तो b को मिला कितना था? 1,500 रुपये। 1,500 में खर्चा कितना कर रहा है? 600 रुपये। तो उसके पास बचत कितना हो जा रहा है? 900 रुपये। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 900 रुपये। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ दिया है एक संख्या को कोई संख्या x है, उसको 300 बढ़ाया जाता है। 300 बढ़ाया जाता है, 300% नहीं बोला, 300 बढ़ाया जाता है, तो वह स्वयं का 130% हो जाती है। स्वयं का कितना? 130%। कितना? स्वयं का। तो इसको क्या लिखते हैं? x प्लस 300 बराबर 130 बट्टे में 100 और यहाँ लिख लीजिए x। ठीक है, इस x को हम लोग क्या करते हैं? इस साइड लाते हैं। तो 300 बराबर क्या हो गया? 130x बट्टा में 100 माइनस x। ठीक है, क्योंकि प्लस था तो उधर गया तो माइनस हो गया। अब देखिए 300 बराबर क्या हो गया? 130x माइनस 100x बट्टा में 100, क्योंकि एलसीएम गया तो 130 में से और देखिए 100 को हम लोग इधर गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 300 गुणा 100 बराबर यहाँ क्या हो गया? 130 में से 30 गया तो 30x। देखिए 0 से 0 कटा, 3 दहा में 10। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? 10 गुणा 100, 1000 रुपये। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी हो जाएगी? 1000, क्योंकि हम लोग उस संख्या को क्या माने थे? x माने थे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन में बोला है उसको करते जाना है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन सबसे इजी है, जो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ बोला है कि एक संख्या दिया है p और q। यहाँ पास देख लेते हैं। ठीक है, p और q और r जो है, देखिए r बराबर क्या लिखा है? p तथा q का महत्तम समापवर्तक है, मतलब HCF। तो देखिए अगर दोनों का HCF देखना है p और q का, तो हम लोग देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है। तो दोनों में सबसे पहले हम लोग को क्या कॉमन दिख रहा है? 5 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है क्या? लेकिन और एक संख्या कॉमन है। यहाँ 4 आपको दिख रहा है। हम लोग 4 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 गुणा 2। तो इसका 2 इसके 2 के साथ कॉमन है, तो इसका कॉमन क्या क्या हो गया? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 2 तियाँ 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते 210। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपका? 210, क्योंकि यहाँ आपको क्या बोला है? HCF निकालना है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि S और T का एलसीएम कितना बोल रहा है? 70 है, और HCF बोल रहा है कितना है? 5 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल मतलब कितना? 350। ये दोनों संख्याओं के जो संख्या है मतलब S और T के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग को दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 350,
और उनका जो जोड़ दिया वो कितना दिया है 45, तो संख्या क्या होगा। ठीक है, तो संख्या के लिए हम लोग देखते हैं आगे, तो इसका योग देखते हैं। तो 17 + 28 करते हैं तो 45 आता है, 35 + 10 भी 45 आता है, ये वाला देखिए 45 तो आएगा नहीं, ये भी 45 आता है। उसके बाद हम लोग गुणा करके देखते हैं, 17 × 28 करेंगे तो 7 × 8 = 56 हो जाता है, तो अंतिम डिजिट ही नहीं आ रहा, तो ये वाला हो नहीं सकता है। ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 35 हम आपका कितना आता है 350, और 25 × 20 कितना आता है 500, तो 500 तो आना नहीं चाहिए, गुणनफल कितना आना चाहिए 350, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली इससे बना सकते थे, क्वेश्चन के ही और आंसर से बना सकते थे। अब अगला दिया है P बराबर, देखिए P बराबर कितना दिया है, P बराबर दिया 1,00,000 का 0.02%। प्रतिशत को पहले बताया था, बदलने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं 100 से नीचे गुणा कर देते हैं, इसको 100 से ऐसे कर दिए। अब हमारे पास क्या आ गया 1000 × 0.02। अगर आपको ऐसे करने नहीं आता है तो आप इसको कर सकते हैं 1000 × 2/100। यहाँ से 0 0 कट गया तो हमारे पास आया क्या 2 × 10 20 हो गया। तो P बराबर कितना आ गया 20। Q बराबर आपको कितना दिया है 1000 का 2% यानी 2/100, तो इसको फिर 2 ठो 0 कट गया तो 20 10 दूना 20 आ गया। तो ये दोनों संख्या बराबर हो गई, तो P बराबर क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे पूरे क्वेश्चन को बना सकते थे, 4-5 क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की वार्षिक गणना करने पर 1323 रुपये होने वाली मूलधन राशि क्या होगी। तो देखिए CI का फॉर्मूला क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, P × 1 + R/100 का पावर N या T। ठीक है, तो यहाँ CI कितना दिया 1323, हम लोग को मूलधन नहीं पता है, रेट कितना दिया हुआ है 5%, तो 5/100, और समय कितना दिया हुआ है ये 2 वर्ष, तो यहाँ 2 कर दिया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं P गुणा ये हो जाएगा आपका 105/100, या हो जाएगा 105/100। इसको और काट देते हैं तो ये हो जाता है 21/20, ये भी 21/20। ठीक है, तब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए P को इधर रख लिए। अब यहाँ से हम लोग क्या किए 1323 गुणा, देखिए 20 × 20 कितना होता है 400, और 21 × 21 कितना होता है 441। और जब 441 का पहाड़ा 3 बार आप पढ़ेंगे तो कितना आ जाता है 1323। ठीक है, तो P बराबर आपका क्या हो गया 3 × 400, और 3 × 400 कितना होता है 1200 रुपये। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है। बस इसमें आपको रेट रख लेना है, और एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी आपको 105/100 आ जाए तो इसको आपको काट के 21/20 रख देना है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, तो आप वहाँ से आराम से इसको काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 6,000 रुपये में प्राप्त 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जब गणना वार्षिक एवं अर्धवार्षिक हो। ठीक है, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला, 6,000 रुपये मतलब मूलधन कितना दिया है 6,000 रुपये, 1 प्लस R कितना दिया है 4/100 का पावर N कितना हो जाएगा यहाँ 1 वर्ष के लिए 1 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6,000 गुणा 104/100। जब आप इसको काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 गुणा 104। तो या फिर इसको और कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 6,240 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पास हम लोग को एक तो निकाल लिए। फिर अगला वाला निकालेंगे क्या कि अर्धवार्षिक गणना हो। जब अर्धवार्षिक का बात कर रहा तो देखिए ये हो गया आपका 6,000 रुपये। ठीक है, 1 प्लस ये 4 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 100 की जगह 2 × 100, और यहाँ पावर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 6 महीना प्लस 6 महीना बराबर 1 साल होता है, इसलिए साल बराबर 2 × 2 हो जाएगा पावर। तो यहाँ से देखिए कट गया तो ये हो गया 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6,000 गुणा 102/100 का पावर 2। ठीक है, तब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6,000 गुणा 102/100 गुणा 102/100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आता है कितना 6,242.40।
तो उसके बाद इसमें बोला है कि इन लोग का अंतर कितना है। तो अंतर देखिए यहाँ से 6240 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2.40 रुपये का अंतर। तो ये 2.40 हो जाता। लेकिन उसके लिए आपको क्या याद करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं जो कि और सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें बोला है कि आरोही क्रम, मतलब कि यहाँ पर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन होगी, माइनस में जो बड़ी, जो हम लोग जैसे संख्या देखते हैं ये बड़ी दिख रही है, ठीक है। अगर इसको माइनस को अगर हटा दें तो ये बड़ी संख्या दिख रही है 0.05 से, लेकिन ये माइनस लग जाने पर, मतलब माइनस लग जाने पर क्या हो जाता है कि ये वाली संख्या छोटी हो जाती है ये वाली संख्या से। तो आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 0.07। तो आपका ये वाला और ये वाला आंसर तो ऐसे ही कट गया। उसके बाद अगला क्या है, 0.05, क्योंकि भी माइनस में है, ठीक है। तो दोनों तो फिक्स हो गया। अगला क्या होगा, अगर पॉजिटिव में हम लोग चलेगा तो छोटी संख्या हो गया 0.03 और उससे बड़ी संख्या हो जाएगी 0, लेकिन यहाँ आपको एक चीज़ और देखिए, यहाँ आपको दिया है 0.0004, ठीक है। यहाँ पास कितना है, 3 संख्या, यहाँ दिया है 4 संख्या, तो ये वाला आपकी छोटी नहीं होगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी संख्या हो जाएगी क्या, 0.0004। फिर उसके बाद बड़ी कौन सी हो जाएगी, 0.003। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में इसको ध्यान नहीं देते तो आप पक्का इसको मार के आ जाते, ठीक। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि यहाँ दिया है 2 का पावर x-1, यहाँ पास इसको बताता हूँ, 2 का पावर x-1 प्लस में क्या दिया है, 2 का पावर x+1 बराबर कितना दिया आपको, 320, देखिए दिया है ना। तो x का मान क्या होगा, देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल रहता अगर इसको आप समझ जाते। इसको देखिए, अगर पावर है a का पावर -1 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं। वैसे नहीं हम लोग क्या लिया, 2 का पावर x अपॉन में 2 लिख लिया। और यहाँ क्या लिखे, 2 का पावर x इंटू 2, क्योंकि 2 का पावर 1 है, बराबर कितना लिखे, 320। अब इस 2 को क्या किए, इधर भी ले गए इधर भी ले गए, ठीक है। तो यहाँ क्या हमारे पास बचा, 2 का पावर x, यहाँ क्या बचा, 2 का पावर x इंटू 2 का, एक बार यहाँ था दूसरा यहाँ, तो 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 320 गुणा 2 गुणा 320। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये 2 के पावर x को कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पास बच रहा है 1, और यहाँ 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, बराबर 320 गुना 640, ठीक है। अब 2 का पावर x पर गुणा 5 बराबर 640। अब 2 का पावर x बराबर 640 को हम लोग जब 5 से भाग देते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, ये आपका कटता है 128 बार में। 2 का पावर x, 2 के पावर 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 128 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 2 के पावर 7। दोनों का बेस अगर सेम है तो x का मान किसके बराबर हो जाता है, उसके पावर के। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7। तो आप इसको यहाँ से देख सकते थे, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, उसके लिए पहले इधर का मिटा लेते हैं कि यहीं का काम अभी आएगा। अब देखिए अगला क्या है, दो संख्याओं का योग, मतलब कोई दो संख्या मान लेते हैं x और y, उनका योग कितना दिया है, 42 है, तथा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 60 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो वो दो संख्या मतलब x गुणित y कितना दिया है, 6 गुणित 60, या हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 360, ठीक है। तो उक्त संख्या के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, व्युत्क्रमों का मतलब 1/x प्लस 1/y का मान पूछा है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना था, इस वाले वैल्यू को उठा के जो यहाँ एक्स वाई है इसको हम लोग इस जगह में भाग दे देते हैं। तो एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 42/60, 360 सॉरी। देखिए वाई से वाई कटा, एक्स से एक्स कटा, तो हमारे पास क्या बचा, 1/y प्लस 1/x बराबर ये कितना कटा, 7×6 = 42 और ये 60, ये आ गया आपका 7/60। आप ऐसे करके इसका आराम से आंसर निकाल लेते और इसका आंसर क्या आ जाता, 7/60। इसमें कुछ करना ही नहीं था, बस आपको ये फॉर्मूला अगर याद रहता इससे बस भाग दे देना था,
आपको डायरेक्टली आंसर आ जाता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 42 है, अगर दो संख्या का योग बोल रहा है 42 है और उनका एलसीएम कितना बोल रहा है 208 है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं। देखिए इसको अगर आप क्वेश्चन के आंसर से बनाएंगे ना तो बहुत सिंपल पड़ेगा। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ दिया है 12 और 30, ठीक, उसके बाद दिया है 14 और 28, उसके बाद दिया है 18 और 24, और उसके बाद दिया है 16 और 26। ठीक, अगर इनका योग देखें तो यहाँ देखिए 42 आ रहा है, यहाँ भी 42 आ रहा है, यहाँ भी 42 आ रहा है, यहाँ भी 42 आ रहा है। तो योग वाले से तो हमको देखना नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे, एलसीएम से। ठीक है, 12 और 30 का एलसीएम, अगर इनका एलसीएम निकालें तो 12 और 30 का एलसीएम कितना आ जाता है 60, लेकिन यहाँ हमारा आना चाहिए कितना 208, तो ये तो हो नहीं सकता। 14 और 28 का एलसीएम कितना आता है 28, तो ये भी नहीं हो सकता। 18 और 24 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो आता है कितना 72, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं 16 और 26 का एलसीएम निकाल कर चेक करते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर अलग है। ठीक है, यहाँ लिखे 16, यहाँ लिखे 26, तो 16 और 26 को करेंगे तो यहाँ आ गया 8, यहाँ हो गया 13, फिर 2 से भाग दिए तो यहाँ 4, यहाँ 13, यहाँ फिर 2 13, फिर 2 1 13, फिर ये 13 1 1। तो अभी देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुणा 13, 16 गुणा 13 कितना होता है 208। तो आपका आंसर यही वाला आएगा 16 और 16 और 26। तो आप ऐसे इसको निकाल सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन को भी ऊपर में इसको मिटा देते हैं कि आपको आराम से समझ में आ जाए। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके याद करेंगे। देखिए यहाँ क्या बोला है, ए का 30%, आगे बोला है ए का 30%, का मतलब होता है गुणा 30% बराबर किसके है, बी का 15% के, बी का 15% के बराबर है। ये तो एक इक्वेशन दिया है। दूसरा चीज़ क्या दिया है, b बराबर सी का 20%, b बराबर हम लोग को क्या दिया है सी का 20%, यही आपको दिया है। ठीक है, तो a सी का खाली स्थान पर x% है, तो यहाँ हम लोग को x का मान याद करना है। a जो है c का x% है, मतलब यहाँ से हम लोग को c रखना है, यहाँ पर हम लोग को कैसे भी c चाहिए तभी हम लोग को निकलेगा। देखिए आगे इसको परसेंटेज को बदलते हैं, तो a गुणा 30/100। देखिए b बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, c गुणा 20/100, परसेंटेज वही था, इस पूरे को रखते हैं तो गुणा 15/100। अब देखिए यहाँ 100 से 100 कट गया। अब हमारे पास क्या बराबर बचा, a बराबर c गुणा 20 गुणा 15/30 गुणा 100। ठीक है, 15 एकम 15, 15 दूना 30, इसको काट दिया तो हमारे पास आया क्या 10। तो a बराबर हमारे पास क्या आ गया, c गुणा 10/100, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, a बराबर c गुणा 10%। क्योंकि परसेंटेज को हम लोग चेंज करते थे तो हम लोग क्या करते थे, जैसे यहाँ x% लिखना है तो x बट्टा में हम लोग 100 लिखते थे ना, तो x बट्टा में 100 लिखा है तो भी तो x% ही हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, हमारे x का मान कितना हो जाएगा 10%। तो आप यहाँ से आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, यदि एक भिन्न के अंश को 140% बढ़ाया जाता है। देखिए अगर एक भिन्न है, भिन्न हम लोग मान लेते हैं x/y है। ठीक, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश को कितना बढ़ाया गया 140%, तो 1.4x लिख दे रहा। कैसे 1.4, 140% को हम लोग क्या लिखते हैं 100, 140/100, यहाँ से कट गया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.4, और हर में 200% बढ़ाया गया, तो इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो हर कितना हो जाएगा +2y। तो जो नई संख्या प्राप्त हुई कितना हो गई 14/27 हो गई। ठीक, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.4x बट्टे में 3y बराबर 14/27। ठीक है, तो x/y कितना हो गया हमारे पास 14/27 गुणा, ये देखिए यहाँ से 3 यहाँ ऊपर चले जाएगा और 2.4 नीचे हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 10 का गुणा कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 14/27 गुणा 30/24। क्या आपको आसानी हो जाए, बस वही काम करना था।
ठीक है। अब 3 से काटते हैं, 3 9 27, 3 दाम में 30, ठीक है। फिर यहाँ 2 से काटते हैं तो ये आ गया 5, ये आ गया 12। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो ये आ गया 6, ये आ गया आपका 7। तो हमारे ऊपर में क्या बचा, 7 5 35, नीचे में क्या बचा, 9 6 54। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 35/54। और यहाँ आप देखेंगे तो 35/54 का ऑप्शन कहीं नहीं था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 35/54। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं खरीदा एवं आधी वस्तुएं 10% लाभ पे बेच दिया। मतलब उसने कुछ वस्तुएं खरीदे, पहले को कितने % पे बेचा, 10% पे लाभ पे बेच दिया। शेष वस्तुओं को किस प्रतिशत पे लाभ पे बेचे, शेष वस्तुओं को मान लेते हैं X% लाभ पे बेचा, ताकि सकल लाभ कितना हो, 25%, 25% हो जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, इनके बीच का अंतर अगर हम लोग देखते हैं तो कितना आ जा रहा है, 15%। तो यहाँ भी अंतर कितना आना चाहिए, 15%। और ये आपस में देखिए, यहाँ से हम लोग इसको एक बार घटाए थे तो ये वाला एक बार जुड़ेगा, तो 15 + 25 कितना होता है, 40। तो इसका आंसर क्या आ जाता, 40%। आप इसको एलिगेशन मेथड से कर सकते थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। यही आपके 30 क्वेश्चन जो थे सहायक संपरीक्षक के एग्ज़ाम में आए थे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक